देखते हुए लिख लेना। तो ये फाइल हम तुम लोग के ग्रुप में ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, जिसमें कि डेटा टाइप के बारे में है और यूजर से रिलेटेड हम लोग आज क्या करेंगे उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, यूजर से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे क्या है कि डेटा टाइप के बारे में तो कल हम बताए थे, और कल के बारे में उसको सब लोग पहले ना पढ़ना, और जहाँ पे तुमको लगे कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, उसको फिर हमसे तुम क्लास में या फिर ऑनलाइन में भी जब भी हम आएंगे तो हमसे तुम पूछ सकते हो। जहाँ कहीं भी डाउट्स होगा एक भी, तो वहाँ पे तुम लिखते वक्त या फिर लैब करते वक्त तुम हमसे पूछना, जिसके बारे में हम बताएंगे। ये सब डेटा टाइप हम लोग नॉर्मल मतलब कि लर्निंग फेज में कभी भी यूज नहीं करते हैं। इसका यूज होता है कहाँ पे, जब हम लोग इंडस्ट्री फेज में जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे। नॉर्मल फेज में इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यूजर की, हाउ टू कनेक्ट ओरेकल या एसक्यूएल। ठीक है, तो हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं। तो टू कनेक्ट ओरेकल या ओरेकल ओपन द एसक्यूएल प्लस, मतलब रन में जाकर के कमांड को क्या टाइप करना है, SQLPLUS, एसक्यूएल प्लस। हमारे एंटर देखना, मेरा नहीं खुल रहा है, मेरे में तो नहीं खुल रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो अभी के लेटेस्ट सिस्टम में विंडो के साथ एस बटन प्रेस करोगे तो सर्च बॉक्स आएगा, यहाँ पे लिखना एसक्यूएल, तो यहाँ पे आ जाएगा एसक्यूएल कमांड लाइन, यहाँ पे जाके क्लिक करना। आया, तो यहाँ पे कमांड चलाना होगा CONNECT, कनेक्ट नाम का कमांड, या CONN, एंटर मारोगे तो यहाँ पे तुमको ये दिख जाएगा। यूजर नेम पूछा, यहाँ पे डालना है सिस्टम, जो हम डालते हैं, और पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन के वक्त डाले थे वो हम डाल देंगे। तो देखो लिख जाएगा यहाँ पे, दिख दिया क्या, कनेक्टेड। दैट मीन्स कि हमारा जो ओरेकल है वो कनेक्टेड हो गया है काम करने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यूजर नेम में क्या डालना है, सिस्टम। पासवर्ड में क्या डालना है, टाइगर या मैनेजर, या फिर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, जब तुम इंस्टॉलेशन करोगे तो हमेशा उस समय में एक पासवर्ड मांगा जाएगा, वो तुमको डालना होगा। या फिर यूजर नेम देने के बाद स्लैश दे करके, और यहाँ पे तुमको क्या डालना है, पासवर्ड। जो पासवर्ड होगा हम पासवर्ड ही डालेंगे। अब सवाल ये है कि हम लोग अभी तक जो भी वर्क किए हैं उस वर्क में क्या देखे हैं कि आप लिखते हैं SELECT, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, देते हैं TAB। तो ये तो सिस्टम का डेटाबेस हम देख रहे हैं। हम अपने सिस्टम में जितना भी डेटाबेस हम देख रहे हैं, सारे डेटाबेस जो कंप्यूटर का है वो आप अपना बनाए हैं, वो ये सारा प्लेसेस किसका है, सिस्टम नाम के डेटाबेस के अंदर में। हमको पता कैसे कि सिस्टम नाम के अंदर में है, क्योंकि हम जब लॉगिन किए हैं किस नाम से किए हैं, सिस्टम के नाम से। देखो फिर से लॉगिन करके बता देते हैं, CONN लिखे, सिस्टम, सिस्टम एडमिन 123, एंटर मारे। तो जब हम एंटर मारे तो इस तरह से क्या हुआ ना कि हमारे पास एक सिस्टम नाम का सिस्टम नाम का एक डेटाबेस ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था हमारे सिस्टम में, जिसका पासवर्ड था एडमिन 123। ये है हमारा सिस्टम और एडमिन का। अब इसके अंदर में कितना टेबल है टोटल, इसके अंदर में टोटली n नंबर ऑफ टेबल है, लेकिन हमारे पास अभी कितना बता रहा है टेबल, देखो तो 164 रो सेलेक्टेड। कमांड कौन सा चलाना है, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम टैब। तो देखो तो कितना बताया, 164। अब बताओ कि सिस्टम नाम का डेटाबेस, तुम सभी लोग स्टूडेंट 20 लोग अभी यहाँ कनेक्टेड हो, सभी को बोलेंगे क्या कि सब लोग अपना अपना एक डेटाबेस बनाओ, तो सिस्टम में तो हमको भी पता रहेगा कि कौन क्या बना रहा है, सब सबका डेटाबेस देख लेगा। मतलब जो डेटाबेस बनाएगा वो तो देख लेगा ना, टेबल बनाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा, तो क्या सिक्योर है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक यूजर बनाएंगे, यूजर, और उस यूजर के अंदर में मतलब कि एक कंप्लीट डेटाबेस बड़ा सा बना करके उसके अंदर में लॉगिन करेंगे, और उसके अंदर में हम अपना बनाएंगे। सपोज करो कि मेरा कोचिंग का नाम है एक्सपर्ट IT जोन। ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करते हैं एक्सपर्ट IT ZONE जोन। यहाँ पे जब क्लिक किए तो यहाँ पे देखो नाम आ रहा है एक्सपर्ट IT जोन। ये हमारा वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो चले जाएगा, डायरेक्शन है। देखो यहाँ पे कॉल करोगे तो सीधे मेरे पास कॉल लग जाएगा। अभी जस्ट 8 बजा है ना, मतलब कि 8 बजे क्लोज सून, मतलब क्लोज सून कहने का मतलब कि अभी बंद होने वाला है। देखो
खुला टाइमिंग क्या रहता है वो बता रहा है, मेरा मोबाइल नंबर सब लोग के पास जो है वो यहाँ पे है, ये है ना। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो, ये पूरा पेज ही मेरे पूरे कोचिंग के नाम से भरा हुआ, यह है ना, ठीक है। या यहाँ पे तुम अगर देखो ये फोटो है, कोई पढ़ाते हुए डाला हुआ यहाँ पे रिव्यू देते समय, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज के जस्ट बगल में ही तो यहाँ पे बता रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे कोचिंग का सपोज करो कि 5 अलग अलग ब्रांच है, तो 5 अलग अलग ब्रांच के लिए हम सिस्टम नाम के डेटाबेस के अंदर में हम सपोज करो कि बनाएंगे अलग अलग 1 2 3 4 और 5। तो पता चलेगा कि कोई भी आदमी लॉगिन किया और इसके अंदर में जा करके और सब कॉमन आदमी इसको देख लिया। तो हम क्या करेंगे ना, एक अलग से डेटाबेस ही बनाएंगे जिसका नाम होगा एक्सपर्ट आईटी जोन, ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ब्रांच वाइज हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे अलग अलग। तो इसका एक्सेस मेरे पास रहेगा, पासवर्ड भी मेरे पास रहेगा, और किसी से कोई हमको कोई अनसिक्योरिटी फील नहीं होगा। तो हम ये डेटाबेस कैसे बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए तो सबको पता है क्रिएट कमांड होता है, लेकिन ये डेटाबेस कैसे बनाते हैं तो कहता है कि डेटाबेस बनाने का परमिशन केवल और केवल सिस्टम नाम के डेटाबेस को ही होता है, जो एडमिन होता है। क्या होता है, एडमिन होता है ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जा करके हम बनाते कैसे हैं, तो देखो, तो कहता है कि क्रिएटिंग यूजर इन ओरेकल डेटाबेस, कैसे हम लोग यूजर बनाते हैं। तो यहाँ पे ओनली डीबीए मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर हैविंग परमिशन टू क्रिएट न्यू यूजर, केवल उसी के पास परमिशन होता है कि वो नया डेटाबेस को बना सकता है, बाकी किसी के पास ये परमिशन नहीं होता है। तो कैसे बनाएगा, तो देखो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या है, कनेक्ट एज सिस्टम और टाइगर, मतलब सबसे पहले तुमको सिस्टम नाम के मेन डेटाबेस से लॉगिन करना है, जो ऑलरेडी हम लॉगिन यहाँ पे हैं। उसके बाद क्या करना होगा हमको, क्रिएट यूजर कैसे होगा, तो इसके लिए कमांड है, देखो क्रिएट यूजर, और यहाँ पे देना है नाम, तुमको क्या देना है, और यहाँ पे देना है आइडेंटिफाई बाई, और यहाँ पे देना है पासवर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जाते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और लिखते हैं क्या यहाँ पे, क्रिएट यूजर, यहाँ पे नाम क्या देना है यूजर का, एक्सपर्ट आईटी जोन, ओके। नाम क्या देना है, एक्सपर्ट आईटी जोन, किसका नाम होगा, यूजर का नाम होगा एक्सपर्ट आईटी जोन। आइडेंटिफाई बाई, इसका पासवर्ड हम दे देते हैं क्या, 1 2 3 पीके स्टार स्टार स्टार, ये इसका पासवर्ड है। अब ये 2 लाइन क्या कहता है, डिफॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स और कोटा अनलिमिटेड ऑन यूजर। अगर कहता है कि हर टेबल के लिए ना, डेटाबेस के लिए एक कोटा लिमिट होता है, तो उस कोटा से हम चाहते हैं कि उसको अनलिमिटेड कोटा, मतलब कि जितना सिस्टम में मेमोरी है उतना मिले, तो उसके लिए ये कमांड, ये नहीं भी लगाएंगे तो चल सकता है, तो लेकिन लगा देना चाहिए, कोटा अनलिमिटेड ऑन यूजर, मतलब यूजर के को क्रिएट करने का उसके पास अनलिमिटेड पावर है। जब उसके अंदर में हम टेबल स्पेस बनाते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट टेबल स्पेस, तो अपने आप उसको एक डिफॉल्ट टेबल स्पेस उसके अंदर में दे दे। तो ये आपको ये लिखने के बाद ये 2 कमांड तुमको इसके नीचे ऐड कर देना है, इसमें सेमीकोलन लास्ट में दे देना है, और करने के बाद यहाँ पे हम जा करके कॉपी कर लिए, कट कर लिए, और यहाँ पे जा करके हम पेस्ट करते हैं। 3 लाइन में ये कंप्लीट हुआ, ये क्यूरी बताए थे ना, लाइन चेंज होता है। अब जा करके एंटर मारते हैं, तो क्या हुआ, मिसिंग इनवैलिड पासवर्ड्स, हाँ मिसिंग और इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है, आइडेंटिफाई बाय, अच्छा ठीक है, इसको हम फिर से चेंज करते हैं पासवर्ड क्यों कह रहा है इनवैलिड, यहाँ पे हम देते हैं कंट्रोल जेड, इसका पासवर्ड हम देते हैं क्या, पासवर्ड देते हैं 1 2 3 PRAKASH प्रकाश, बस यही दे देते हैं, कॉपी किए, और यहाँ पे जाकर के हम इसको पेस्ट मारते हैं और मारते हैं एंटर। पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड में कह रहा है कि सबसे पहले ये लगता है कि नंबर नहीं होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है स्टार, स्टार कहाँ पे दिखाया है, नंबर के पास, दैट मीन्स कि नंबर पहले नहीं होना चाहिए, हमको यही लग रहा है कि गड़बड़ी है। तो यहाँ पे पासवर्ड को हम कर देते हैं प्रकाश, और यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3,
या वही देते हैं जो पहले हम देते थे, चाहे PRAKASH प्रकाश 1 2 3 दे दिए। अब इसको हम यहाँ से कट कर लिए और यहाँ पे जा करके मारते हैं CL स्पेस SCR क्लियर द स्क्रीन, पेस्ट कर दिए, एंटर मार दिए। आई थिंक कमांड सक्सेसफुल हो गया। क्या लिखा? यूजर क्रिएटेड। क्या हो गया? यूजर हमारा बन गया। तो ये यूजर तो हमारा बन गया, लेकिन क्या हम इसको लॉगिन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे? तो देखो यहाँ पे CONN कनेक्ट लिखे, यूजर का नाम क्या है? EXPERTITZONE जोन। पासवर्ड क्या है? PRAKASH123। देखना क्या एरर देगा, क्या कह रहा है? यू आर नो लॉन्गर कनेक्ट टू ओरेकल डेटाबेस। यहाँ क्या कह रहा है कि द यूजर एक्सपर्ट IT जोन लैक क्रिएट सेशन प्रिविलेज, मतलब लॉगिन डिनाइड, इसको परमिशन नहीं मिला है लॉगिन करने का। तो फिर परमिशन देने के लिए फिर एक और कमांड होता है, ए यूजर इज क्रिएटेड बट यूजर इज नॉट हैविंग परमिशन टू कनेक्ट टू डाटाबेस एंड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब यूजर के पास ये परमिशन नहीं होता है कि तुम उसको कि ये कर सकते हो। जैसे कैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वगैरह में जब तुम पहले फॉर्म अप्लाई किए होगे तो तुमको देता होगा पेमेंट करने के लिए 1 दिन का समय, वहां से वो अलाउ करता है, तब तुमको पेमेंट का लिंक आएगा आधा घंटा के बाद, उस समय नहीं आएगा, आधा घंटा के बाद, जब तक एडमिन अलाउ नहीं करता है। वहां से अलाउ कर देता है तब तुम्हारे पास आता है पेमेंट का ऑप्शन। अगर तुम पेमेंट कर दिए उस तारीख तक तो ठीक है ना, तो खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं? तो ये कहता है कि यूजर तो हमारा बन गया, लेकिन इसके पास परमिशन नहीं है कि कनेक्ट हो सके। तो देखो स्टेप 3 में क्या है? ग्रांटिंग परमिशन टू यूजर। परमिशन कैसे दे देते हैं? तो ग्रांट कनेक्ट कॉमा रिसोर्स टू और ये वाला यूजर का नाम। तो हम यहाँ पे नाम क्या देंगे? EXPERTITZONE जोन। ये परमिशन हम इसको दे देंगे, कॉपी। देखो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर के हम इसको परमिशन दे दिए, नॉट कनेक्टेड, तो कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फिर से CONN कनेक्ट करेंगे, लिखेंगे सिस्टम ADMIN 1 2 3, कनेक्ट हो गया। आप फिर से जाते हैं, बंद हो गया, रन में गए, विंडो S प्रेस किए, फिर से हम क्या करते हैं? यहाँ पे टाइप करते हैं SQL, गए, हम देख, हम जाते हैं, लिखते हैं CONN कनेक्ट ADMIN, सॉरी सिस्टम ADMIN 1 2 3 हो गया कनेक्ट। अब हम वो कमांड को हम क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, मार देते हैं एंटर। तो क्या लिखा? ग्रांट सक्सेस, मतलब ये हुआ कि उसको परमिशन मिल गया कि वो लॉगिन कर सकता है। तो हम फिर से कमांड चलाते हैं, क्या? CONN कनेक्ट कमांड चलाएं, लिखते हैं EXPERTITZONE जोन, एक्सपर्ट IT ZONE जोन, एंटर मारें। पासवर्ड है PRAKASH123, एंटर मार दिए, देखो कनेक्टेड हो जाएगा। हो गया ना? मतलब ये मेरा यूजर का नाम क्या है? एक्सपर्ट IT जोन यूजर का नाम है। पासवर्ड क्या है? प्रकाश 1 2 3। अब हम इसमें टेबल देखेंगे कि कितना है। SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या होता है? TAB। देखो तो क्या लिखेगा? नो रो सेलेक्टेड। एको को टेबल है ये नहीं, क्योंकि ये मेरा नया फ्रेश डेटाबेस बना है। अब इसके अंदर में हमको टेबल अगर बनाना होगा तो हम यूं ही एक टेबल बनाते हैं। देखो CREAT क्रिएट टेबल लॉगिन, और यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं, दे देते हैं यूजर नेम VARCHAR वैरकर 2, और यहाँ पे देते हैं 10 और कॉमा देकर के पासवर्ड, और यहाँ पे VARCHAR वैरकर 2 ब्रैकेट में देते हैं यहाँ पे भी 10 ब्रैकेट 1 सेमीकोलन। हो गया कनेक्टेड क्रिएटेड। अब देखो तो जाकर के कमांड चला करके क्या वो टेबल बताया, एक टेबल है या नहीं? ये एक टेबल हमारे एक्सपर्ट IT जोन नाम के डेटाबेस में बना है। समझ में आया? आदित्य प्रताप, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहला तो आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत सारा डाउट्स। अब आपका है कि इसका डेटाबेस का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, एकदम इजी। अब उसी पे हम आ रहे हैं आपके सवाल पे, ठीक है?
आपने पूछा था कि सर एक क्वेश्चन है, अगर मेरे कोई एसक्यूएल का पासवर्ड चेंज करना हो तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब आप जो सोच, देखिए आईटी इंडस्ट्री में आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, वो सब चीज हो सकता है। भले आप किसी को अगर पूछेंगे तो आपको इग्नोर मारेगा, बोलेगा हम नहीं बताएंगे, चाहे नहीं हम जानते हैं वो अलग बात है, या कोई कुछ ना कुछ करके इग्नोर मारेगा। जब आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हो, मेरे पास आ जाइएगा, आपको एक दिन के बाद बताएंगे, एक सप्ताह के बाद बताएंगे, लेकिन जरूर आपको आंसर जरूर बता देंगे। आपको आईटी से रिलेटेड एनी टाइप का क्वेश्चन होगा। अभी आपका सीनियर 2 साल पहले पास आउट हुआ है, वो हमको डेटाबेस में उसको कोई इश्यू हुआ है तो हमको अभी कॉल किए हुए था, कॉल का रिकॉर्डिंग आप लोग को भेजेंगे। देखिएगा कि वो क्या बोल रहा है, कहाँ पे वो किसी कंपनी में भी काम कर रहा है। तो उसको जब इश्यू आया है तो हमको अभी जस्ट आप लोग के कॉल पे ही थे तो हमको लेट हुआ है। वो कॉल का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग, उसका नाम दिव्यांशु है। वो शायद पिछले ही साल या उसके पिछले साल पास हुआ है। इतना लड़का रहता है ना कि दिमाग में नहीं याद आता है कि कौन पास किया कौन नहीं। अब एक ही नाम का 3-4 लड़का रहता है तो भूल जाते हैं, जब तक फेस सामने में नहीं आता है तब तक नहीं पहचान में आता है। तो 2-3 साल साथ में रहा है, बट उसके नाम से बोला तब जाकर के बात करते करते पहचाने की हाँ। अब होता क्या है कि जब हम बात करते हैं, इंट्रेक्शन करते हैं, तो किसी की आवाज़ से पकड़ लेते हैं कि हाँ वही लड़का है। लेकिन ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्या होता है तो उतना नहीं ना पता चलता है। तो वो अभी हमसे बात किया था, उसके डेटाबेस में कोई इशू आया था, तो वो डेटाबेस का इशू क्या था आप लोग देखिएगा सुन करके। वो मतलब 1-2-3 मिनट का है वो रिकॉर्डिंग, तो आप लोग को पता चले कि एग्जैक्ट में डेटाबेस कैसे कैसे काम वो करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने डेटाबेस तो बना लिया। अब हमारे पास 2 तरीके होते हैं एक्सपर्ट आईटी जोन के पासवर्ड को चेंज करने के। पहला कि हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा एडमिन चेंज कर सकता है। मेरा यूजर है तो हम तो चेंज कर ही सकते हैं ना, दूसरा कौन चेंज करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो कर सकता है, उसके पास हर परमिशन। हमारे सिस्टम में भी 2 यूजर होते हैं, हमारे सिस्टम में भी, हमारे सिस्टम में देखिएगा 2 यूजर होते हैं। कौन कौन सा यूजर होते हैं? एक होते हैं सिंपल यूजर और एक होते हैं एडमिन यूजर। सपोज करो कि यहाँ पे हम जाते हैं कंट्रोल पैनल में। कैसे जाएंगे? रन में जाएंगे, टाइप करेंगे CONTROL, कंट्रोल। कंट्रोल पैनल मेरा खुल जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे 2 तरह के कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी व्यू होते हैं और यहाँ पे एक होते हैं स्मॉल आइकन व्यू और एक होता है लार्ज आइकन व्यू। तो यहाँ पे एक यूजर्स नाम का फोल्डर है, यूजर्स अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखना मैनेज अकाउंट में जाते हैं तो मेरे पास एक ही यूजर बना हुआ है, यह है ना एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, मतलब एडमिन यूजर है। हम एक यूजर बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम हम दे देते हैं क्या, नेट से जुड़ा हुआ है इसलिए हो सकता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से कहे मारने के लिए नहीं। एड समवन इज टू द पीसी, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे यूजर हम बना लिए। और देखो यूजर हम यहाँ पे बनाएंगे तब 2 तरह का यूजर बोलेगा बनाने के लिए। यहाँ पे एक बोलेगा कि आपको एडमिन का परमिशन देना है कि नहीं, और एक बोलेगा क्या कि एक नॉर्मल यूजर होता है। 2 तरह के यूजर होते हैं। नहीं, इसको अभी नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि बिना नेट का कनेक्शन रहेगा तभी बन पाएगा। अभी बनाएंगे क्रिएट ए लोकल यूजर अकाउंट, यहाँ पे है ना, लोकल यूजर बना करके देखते हैं। यहाँ पे अभी नेट है इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट से अकाउंट लॉगिन कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। बिना अकाउंट के अगर होता ना तभी बिना हम मतलब यूज किए हुए पासवर्ड भी ब्रेक करके दिखा देते कि किसी यूजर के पासवर्ड को कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं। एक बार में ब्रेक करके हम दिखा देते हैं एक कमांड से। ठीक है, कमांड होता है डॉस में, रन में जाएंगे CMD यहाँ पे टाइप करेंगे खुलेगा। यहाँ पे कमांड होता है नेट यूजर, NETUSER, नेट यूजर। नहीं आ रहा है, एक साथ स्पेस के साथ देना पड़ेगा। जो भी नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि हमारा सिस्टम एडमिन से लॉगिन नहीं है, इसीलिए मतलब एडमिन का परमिशन नहीं है। कभी भी डॉस से अगर सारा कमांड को अगर आपको एक्सेस करना होगा तो विंडो एस में जाकर के कमांड करना है, यहाँ पे टाइप करना डॉस, और डॉस में जाकर के राइट क्लिक करके यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नाम का कमांड होता है, इसी से जाकर के सही से वो लॉगिन होता है। तभी हम जाकर के सब काम को कर सकते हैं, नहीं तो सब काम आप नहीं कर सकते, इसमें आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका दिखेगा CD/ और देखिए यहाँ पे NETUSER, नेट यूजर नहीं काम कर रहा है, नेट यूजर नहीं काम कर रहा है, यानी कि डॉस बेस्ड एप्लीकेशन रहेगा उसी पे काम करेगा, विंडो बेस्ड इसलिए नहीं कर रहा है, दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास यूजर बना। इस यूजर में एक्सपर्ट आईटी जोन में हमने एक टेबल बनाया जिसका नाम है लॉगिन। जब भी खोलेंगे तो यही होगा, लॉगिन ही दिखाएगा।
अगर हमको वापस फिर से सिस्टम वाला टेबल पे जाना है तो इससे पहले हम इसका पासवर्ड चेंज करते हैं। कैसे होगा तो देखो, पता है क्या, यहाँ पे हम परमिशन तो दे दिए, चेंजिंग द पासवर्ड। पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, बोथ यूजर कॉमा डीबीए कैन चेंज द पासवर्ड, दोनों चेंज कर सकता है। तो पहला क्या है, बाय यूजर, यूजर कैसे चेंज करेगा पासवर्ड, तो देखो एसक्यूएल में जाकर के ना तुम यहाँ पे पासवर्ड नाम का कमांड डालो, जस्ट पासवर्ड। तो देखो यहाँ पे हम डालते हैं PASSWORD पासवर्ड, एंटर मारे तो क्या पूछ रहा है, चेंजिंग द पासवर्ड फॉर एक्सपर्ट IT जोन, पूछा ना ओल्ड पासवर्ड, तो हम डालते हैं PRAKASH प्रकाश 123, एंटर मारे, पूछा न्यू पासवर्ड, हम डाल देते हैं पासवर्ड फिर से वही ADMIN एडमिन 123, एंटर मार दिए, फिर ADMIN 123, देखो तो एंटर मार दिए, पासवर्ड चेंज हो गया। अब देखो हम फिर से कनेक्ट करते हैं, लिख देते हैं क्या, EXPERTITZONE जोन, स्लैश लगा करके हम पासवर्ड डाल देते हैं PRAKSH प्रकाश 123, नहीं होगा देखना, क्या लिखते हैं, इनवैलिड यूजर ने पासवर्ड बताया ना। अब फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे क्या, एडमिन 123, को कनेक्ट पहले चलाना पड़ेगा ना कनेक्ट। अब लिखेंगे क्या, EXPERTITZONE/ADMIN123, लॉगिन हो गया। देखो पासवर्ड चेंज किए ना, एक तो हम चेंज कर दिए, दूसरा कौन चेंज कर सकता है, सिस्टम वाला मेन अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे लिखेंगे सिस्टम, सॉरी कनेक्ट लिखेंगे CONN कनेक्ट, लिखेंगे SYSTM सिस्टम, पासवर्ड डालेंगे ADMIN एडमिन 123, कनेक्टेड, सिस्टम से कनेक्ट हो गया। अब ये चाहेगा सिस्टम यूजर तो इसके पासवर्ड को चेंज कर सकता है, कैसे, सेकंड तरीका देखो, बाय DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैसे चेंज करेगा, तो देखो अल्टर कमांड है, अल्टर कमांड ऐसे बाद में पढ़ाएंगे, इसमें 1-2 क्लास लगेगा अलग से पढ़ाने में, इसमें कॉलम का नाम चेंज करना हो, उसका डेटा टाइप को चेंज करना हो, उसके साइज को बढ़ाना हो घटाना हो, ये सब रीनेमिंग करना हो, तो बहुत सारा काम करेगा ये, ठीक है। तो अल्टर यूजर, यूजर का नाम आइडेंटिफाई बाय, और यहाँ पे जो नाम देना है वो दे दो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे यहाँ पे जाकर के अल्टर यूजर एक्सपर्ट IT जोन, पासवर्ड इसका क्या देते हैं, मैजिक 123, पासवर्ड इसका दे देते हैं, इस कमांड को रन कराते हैं, मारेंगे पेस्ट, मारे क्या लिखा, यूजर अल्टर्ड चेंज हो गया। अब हम फिर से कनेक्ट करते हैं किसका, एक्सपर्ट जोन को, पासवर्ड डालते हैं कितना, ADMIN123, क्या दिया, एरर, क्यों, क्योंकि उसका पासवर्ड हम चेंज करके क्या कर दे, मैजिक 123। तो देखो हम फिर से मारते हैं क्या, कनेक्ट कमांड, और डालते हैं एक्सपर्ट IT जोन और स्लैश करके MAGIC मैजिक 123, गलती हो गया, पहले तो ये मारेंगे फिर ये, देखो था लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, चेंज किया ना, मतलब सिस्टम यूजर उसके पासवर्ड को चेंज कर सकता है। बहुत लोगों को थोड़ा लगा होगा कि हाँ ये ऊपर से थोड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं है, लैब में एक दिन लेकर के चलेंगे, कल तो कॉलेज बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा, संडे को भी बंद रहेगा, तो 3 दिन हम लगातार क्लास ले लेंगे, ठीक है। उसका मंडे से लेकर के और 8 तक हम मतलब क्लास बंद रखेंगे, क्योंकि हमारे घर में कज़न का शादी है, तो हम 5 तारीख को आपके कॉलेज में क्लास लेकर के हम 3-4 दिन के लिए छुट्टी में जाएंगे, इसलिए 1 वीक तक बीच में क्लास लगभग लगभग नहीं ही होगा, 4 दिन तक। तो हम इधर 4 दिन कंटिन्यू क्लास लेंगे एकदम फुल फ्लैग, 40 मिनट का 2 सेशन भी हम ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज तो आप लोग का है नहीं, तो फुल फोकस यहाँ पे करो, बैठ करके मेहनत करो, नोट्स सब तैयार करो, घर पे बैठ करके हम भेजते जाएंगे, नोट्स तैयार कर लेना सर। डिलीट और अल्टर कमांड भी हम भेज रहे हैं, उसको भी लिख लेना सब, डिलीट और अल्टर कमांड के बारे में क्लास में जो हम बताए थे लैब में, तो एक बार फिर से उसका नोट्स भेज देंगे, उसको लिख लेना, लैब के लिए लेके चलेंगे तो वहाँ पे तुम लोग लैब भी कर लेना, ठीक है। कल बंद रहेगा कॉलेज, कल परसों तरसों लगातार 3 दिन, ठीक है। सर हम्म, अब देखिए, सर बोल रहे हैं कि जो सेल यहाँ पे जो कनेक्ट कर दे रहे हैं सर पासवर्ड, वो पहले यूजर नेम डाल के पासवर्ड,
हाँ तो सर उसमें लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, कहीं स्लैश डालकर ही डायरेक्ट कर दे रहे, वो सर कैसे हो रहा है, वो सर नहीं समझ में आ ये वाला ये रहा। यस सर। ये सिंटेक्स है, ये लॉगिन का सिंटेक्स है कि अगर आप कोई भी डेटाबेस का पासवर्ड जो ओरेकल का आप स्लैश भी दे करके डालेंगे तो ये पहला वाला कहलाता है यूजर नेम और ये वाला कहलाता है पासवर्ड। ऑटोमेटिकली ले लेता है केवल, लेकिन लॉगिन में, बाकी किसी में नहीं। लॉगिन करते वक्त यहाँ पे सिंटेक्स आपको हम बताए हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। हमको कनेक्ट करते हैं ओरेकल में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम तो सिस्टम स्लैश यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे क्या देना है, ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके। हाँ, या फिर देखिए यूजर नेम यहाँ पे डालेंगे, सिस्टम और पासवर्ड जो आपका होगा वो डालिए, या यहाँ पे यूजर नेम में जो होगा वो डाल करके और स्लैश यहाँ पे डालेंगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इसका तरीका लॉगिन करने का। तो ये यूजर आप अपने अपने सिस्टम में एक अपना पर्सनल यूजर बना करके करोगे। अब देखो सिस्टम वाले में क्या होता है ना प्रॉब्लम, कि यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम का नाम देते हैं टैब। तो इसमें क्या है ना कि डेटाबेस हमारा कम है, एक ही है, ज़्यादा साफ सुथरा है। अब जाते हैं CONN करते हैं कनेक्ट, कनेक्ट करने के बाद देते हैं सिस्टम /ADMIN123। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना प्रॉब्लम, इसका ओ सेमीकोलन दे दिए लास्ट में, कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेटाबेस इतना बना हुआ है ना कि बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि कौन डेटाबेस मेरा है भूल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन उस वाले में क्या है, ये फालतू का जो ये डेटाबेस अभी आ रहा है इस सबसे हमको मतलब नहीं रहेगा ना, मेरा अपना डेटाबेस रहेगा। अब किसी का तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसका अपना डेटाबेस का नाम दोगे ना, क्या सिस्टम से करोगे। सिस्टम से क्या होता है, पब्लिकली सबको पता होता है कि सिस्टम का पासवर्ड क्या होता है। या तुम देखो तुम्हारा सिस्टम है तो तुम तो उसको, अब मान के चलो सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पे, कुछ है ना ओल्ड पासवर्ड, हम यहाँ पे गलती डाल देते हैं, न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड बोलेगा नहीं, पासवर्ड अनचेंज, पासवर्ड डू नॉट मैच, हम गलती दे दिए, हम चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड नाम का कमांड होता है जिससे कि पासवर्ड चेंज होता है। ओके, अच्छा ऐप का नाम, अच्छा आदित्य प्रताप देखो, मेरा सुबह 6 बजे से लेकर के ना और अभी तक लगातार, आप बोलेंगे तो शायद बिलीव नहीं करोगे, केवल तुम लोगों का 2:30 बजे से लेकर के और 3 बजे तक छोड़ करके कंटिन्यू हम नॉन स्टॉप, अभी मेरा ये 13वां बैच चल रहा है, 12 से 13वां बैच, मतलब कभी आधा घंटा किसी बैच को पढ़ाते हैं। मतलब अभी से फिर जाएंगे हम ऑनलाइन, तो हम रात को अभी रूम पर जाएंगे, अभी मैं ऑफिस वाले सिस्टम से ही हम क्लास ले लिए हैं, मेरा ऑफिस का सिस्टम है, देख रहे होगे सिस्टम चेंज होगा। अभी से जाएंगे तो वहाँ से फिर 2-3 बैच रहता है, थोड़ा सा जाएंगे रेस्ट करेंगे 10-15 मिनट फिर एक बैच रहेगा। इसीलिए कभी कभी थक जाते हैं तो क्लास बंद कर देना पड़ता है। 10 बजे जा करके हम फ्री होते हैं 9:40 में, तब फिर खाना खाते हैं, फिर जा करके अपना पढ़ाई करते हैं उस समय से 2 घंटा। ठीक है, तो इसीलिए हमको याद ही नहीं रहता है, हमको एक काम को जब तक 2-3 बार नहीं बोलोगे तब तक हम नहीं ध्यान आता है। तुम बोलोगे अभी बोले, हम घर जाएंगे भूल जाते हैं। इसलिए हमको पर्सनली तो मैसेज करना कि सर ऐप का नाम बताइए, ऐप का नाम बताइए, 4-5 बार तुमको पता चल जाएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तुम 4-5 बार भी बोलोगे तो हम इरिटेट नहीं होंगे, ठीक है ना। 10 बार भी बोलोगे तब पर भी इरिटेट हम नहीं होंगे, बस तुम खाली बोलना हमको कि सर थोड़ा बता दीजिए ना, तो हम अपने बता देंगे तुमको। ठीक है, अरे ग्रुप में सब परेशान हो जाएगा, पर्सनली हमको बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये फाइल को हम आप लोगों को भेज दिए हैं, अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो आपको टेक्स्ट इधर से उधर भागा हुआ नजर आएगा, इसीलिए कोशिश करेंगे कि मतलब आप ऐसे नॉर्मली सिस्टम में खोल करके उतार लीजिएगा, ठीक रहेगा। या फिर हम वीडियो भेजेंगे तो देख देख करके लिख लेना। ठीक है, सर ओके। मैक्सिमम कितना यूजर क्रिएट कर सकते हैं? अनलिमिटेड यूजर हम कर सकते हैं, कोटा ऑन अनलिमिटेड होता है, आपके पास कितना क्षमता है क्रिएट करने का, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई यूजर, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप जितना आप